नमस्कार, मैं विष्णु शर्मा आप सभी का आपके ही अपने चैनल विष्णु एडीपी में हार्दिक स्वागत करता हूं। आज फिर एक बहुत इंटरेस्टिंग, बहुत ही अच्छी मोरल स्टोरी के साथ एक स्टोरी लेकर आया हूं, जहां पे आपको नए नए वर्ड्स की मीनिंग, सही प्रोनाउंसिएशन, ग्रामर हमेशा की तरह सीखने को मिलेगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। पसंद आए तो प्लीज लाइक करेंगे। आज की स्टोरी का टाइटल है टीचिंग स्किल। टीचिंग स्किल का मतलब क्या होता है? शिक्षण कौशल, या फिर इससे हम ऐसे बोल सकते हैं कि स्किल यानी कौशल, कौशल सिखाना। कौशल यानी क्या होता है? किसी काम में किसी को पारंगत करना, किसी को कुछ काम आता है उसे बहुत अच्छी तरीके से सिखाना, उसे स्किल कहते हैं। हर किसी में कुछ स्किल रहता है। किसी को बहुत अच्छा है ना क्रिकेट खेलना आता है, कि बहुत अच्छा गाना आता है, किसी को बहुत अच्छा मूर्ति बनाना आता है, वो सब स्किल होते हैं। चलिए देखते हैं कौशल सिखाना ऐसे टाइटल क्यों दिया गया है। वंस इन अ विलेज लिव्ड टू वुडकटर, रोहित एंड साहिल। एक बार, वंस यानी एक बार, इन अ विलेज एक गांव में, ऐसे होगा, ठीक है। में एक गांव, एक बार में एक गांव, ऐसे है। लेकिन हमें पता है इंग्लिश में क्या होता है, आगे पीछे सब स्ट्रक्चर रहता है। उसे हम हिंदी में जब बोलते हैं, उर्दू में तो हम क्या करते हैं, उसे सीधे सीधे जमा के हम बोल सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो एक बार एक गांव में लिव्ड, रहते थे। तो लिव का सेकेंड फॉर्म है लिव्ड, रहते थे। टू वुड कटर्स, दो लकड़हारे। वुड कटर लकड़ी काटने वाले को लकड़हारा कहते हैं, जिसे इंग्लिश में वुड कटर कहा जाता है। रोहित एंड साहिल, तो रोहित और साहिल दो लकड़हारे एक गांव में रहते थे एक बार। एवरी मॉर्निंग दे वुड गो आउट टू फॉरेस्ट टू कट वुड टू सेल इट टू नियर बाई मार्केट। चलिए इसका ट्रांसलेशन देखते हैं। एवरी मॉर्निंग यानी प्रत्येक सुबह, हर रोज जिसे बोल सकते हैं, प्रत्येक सुबह। दे वुड गो, दे यानी वे, वुड, वुड का यूज बहुत सारा जगह अलग अलग होता है, लेकिन यहाँ पे वुड का यूज है। कुछ काम किया करते थे, जाते थे, खाते थे, पीते थे, दौड़ते थे, भागते थे, इस प्रकार के यूज के लिए हम वुड का यूज करते हैं। तो दे वुड गो, तो वो जाते थे। आउट यानी बाहर, टू फॉरेस्ट, वो बाहर जंगल जाते थे। टू कट, काटने के लिए। टू ईट, खाने के लिए। टू रन, दौड़ने के लिए। टू ड्रिंक, पीने के लिए। ऐसे भी यूज किया जाता है टू के साथ यदि वर्ब हो तो। वुड यानी लकड़ी काटने के लिए जंगल जाते थे। टू सेल इट, उसे बेचने के लिए। टू नियर बाय, नियर बाय यानी होता है पास के। मार्केट यानी बाजार में। क्लियर है? तो हर सुबह वो बाहर लकड़ी काटने के लिए जंगल जाते थे और उसे बेचने के लिए पास के बाजार में। दे बोथ यूज टू अर्न इनफ टू सर्वाइव। दे बोथ यानी वे दोनों, वे दोनों, तो दे बोथ वे दोनों। यूज टू यानी किया करते थे। पास का कोई आप बताते हो कि भाई मैं खेला करता था, मैं दौड़ा करता था, मैं जाया करता था। आई यूज टू प्ले, मैं खेला करता था। आई यूज टू गो, मैं जाया करता था। तो वहां पे यूज टू का यूज करते हैं। अब आप बोलेंगे सर वुड का भी यही मीनिंग है। अभी आपने बताया कि दे वुड गो, वो जाते थे, जाया करते थे। तो दोनों में अंतर क्या है? वुड और यूज टू। यहाँ पे बस इतना सा अंतर है कि जब वुड का यूज हम कब करते हैं, जब वहां पे आपको कोई टाइम दिया हो। सुबह जाते थे, शाम को जाते थे, इतने बजे जाते थे। तो वहां पे हम टाइम यदि देखो, समय, एवरी मॉर्निंग, रोज समय बता रहे हैं ना, तब फिर हम वुड का यूज करते हैं। वहीं पे टाइम नहीं बताया। देखिए, दे बोथ यूज टू अर्न इनफ टू सर्वाइव। यहाँ पे कहीं पे भी समय बता रहा है कि संडे को जाते थे, दिन को जाते, नहीं, तब हम यूज टू का यूज करते हैं। यही अंतर है वुड और यूज टू में। जब हम पास्ट में यूज करते तब की बात है। तो वो क्या किया करते? अर्न यानी कमाते थे। इनफ टू सर्वाइव, इनफ यानी होता है पर्याप्त, काफी मात्रा में। टू सर्वाइव, सर्वाइव यानी होता है आजीविका, जीने के लिए, सर्वाइव करना। तो जीने के लिए पर्याप्त मात्रा में वो लोग कमाते थे, यानी इतना कमा लेते थे कि जीवन चल जाता था। वन डे वाइल वुड कटर वर टेकिंग अ ब्रेक, एक दिन, वाइल यानी होता है के दौरान, जब, जबकि, बहुत सारा मतलब, वाइल यानी जब, वुड कटर वर यानी थे, टेकिंग ले रहे थे। टेक यानी होता है, टेक यानी लेना, आईएनजी फॉर्म लगा है वॉज या वर के साथ, तो रहा था, रही थी। अ ब्रेक, ब्रेक ले रहे थे। तो ब्रेक लेने यानी क्या होता है, मतलब जैसे काम से थोड़ा सा समय निकालना, खाने पीने के लिए, है ना, तो उसके लिए थोड़ा सा ब्रेक लिया उन्होंने। फ्रॉम देयर यानी वहां पर, देयर यानी उनका होता है, ठीक है। एंड सैट टू ईट लंच, और बैठे। सैट क्या है? सीट का सेकंड सैट, बैठ गए। तो पास्ट सिंपल टेंस है, तो बैठे ऐसे बोलेंगे। टू ईट खाने के लिए, लंच, लंच करने के लिए वो लोग वहां पर बैठ गए। देयर वन ऑफ देम नोटिस, देयर यानी वहां,
वन ऑफ देम यानी उनमें से एक, उसने क्या कि नोटिस यानी होता है ध्यान देना, उसमें से एक ने ध्यान दिया, अ बेगर हु सीम वेरी थिन एंड एग्जॉस्टेड, हु यानी जो, हु यानी कौन भी होता है, हु आर यू तुम कौन हो, हु यानी जो भी होता है, जो सीम्ड यानी दिखाई दिया, तो सीम दिखाई देता है, सीम यानी तो प्रतीत होना, ऐसे लगता है, ऐसे दिखता है, वहां पे सीम का यूज करते हैं। वेरी थिन जो बहुत पतला दिखा, एंड एग्जॉस्टेड ना थका हुआ, तो उसने एक लकड़हारे ने देखा कि अरे ये तो बहुत ही ज्यादा पतला और बहुत ही ज्यादा थका हुआ है, उसका ध्यान गया वहां पे। एज बेगर वॉज पासिंग बाई ही नोटिस देम एंड बेग्ड, एज यानी जब, एज यानी के रूप में, जब, क्योंकि, बहुत सारा मतलब रहता है अलग अलग जगह। जब बेगर ने यानी क्या हुआ, पासिंग बाय गुजर रहा था, तो देखिए वॉज के साथ आईएनजी फॉर्म, पास यानी गुजरना, तो पासिंग बाय यानी वहां से गुजर रहा था, ऐसे हो जाएगा। तो एक जब भिखारी वहां से गुजर रहा था, ही नोटिस्ड उसने ध्यान दिया, देम यानी उन्हें, एंड बेग्ड तो उन पर उनका ध्यान गया, उसे ध्यान दिया, अरे दोनों बैठे हुए हैं, और उसने बेग्ड यानी होता है मांगना या फिर विनती करना, निवेदन करना, प्रार्थना, बेग्ड कहते हैं। तो उसने विनती की, आई एम वेरी हंग्री, मैं बहुत भूखा हूं। अब यहाँ पे इज एम आर तो है, लेकिन आईएनजी फॉर्म है क्या, नहीं है, तो रहा हूं, रही हूं ऐसे नहीं, एम यानी हूं ऐसा मतलब होगा। आई एम वेरी हंग्री, मैं बहुत भूखा हूं। वुड यू केयर टू स्पेयर अ फ्यू बाइट्स ऑफ फूड फॉर मी, वुड यू, देखिए यहां पर वुड यानी ता था, खाता था, ज्यादा ऐसे यूज नहीं हो रहा, यहां पर वुड यू, क्या आप चाहोगे, वुड यू लाइक टू टेक ऐसे यूज करते हैं, क्या आप लेना चाहोगे, तो वुड यू लाइक यानी होता है क्या आप चाहोगे, तो यहाँ पे वुड यू क्या आप करोगे, वुड यू केयर टू स्पेयर यानी क्या होता है, इसका मतलब होता है अतिरिक्त, एक्स्ट्रा, या फिर बचा हुआ, उसे स्पेयर कहते हैं। अ फ्यू बाइट्स यानी क्या आप मेरे लिए कुछ टुकड़े छोड़ना चाहोगे, ऑफ फूड भोजन के, फॉर मी मेरे लिए, तो बोल रहे भाई कि आप मेरे लिए कुछ खाना का टुकड़ा छोड़ना चाहोगे मेरे लिए, भिखारी है, थोड़ा बहुत टुकड़ा छोड़ दो भाई जो आपके लिए एक्स्ट्रा हो। रोहित फेल्ट पिटी टुवर्ड्स हिम, रोहित फेल्ट पिटी यानी होता है दया आ जाना, तो रोहित को दया आ गई, टुवर्ड्स हिम यानी उसकी ओर ऐसे होता है, तो उसके लिए उसे दया आ गई। एंड क्विकली लुक्ड इन हिज बैग, और क्विकली यानी तुरंत, जल्दी से क्विकली बोलते हैं, लुक्ड देखा, लुक का सेकंड लुक्ड, इन हिज बैग अपने बैग के अंदर, इन यानी अंदर, अपने बैग के अंदर देखा, थैले के अंदर देखा, फॉर अ पैकेट यानी होता है एक, हम बोल सकते हैं थैला, थैली बोल सकते हैं, ठीक है, ऑफ फूड। ही हैड केट फॉर लेटर, ही हैड के साथ देखिए कीप का थर्ड फॉर्म केप यानी दिया था, लिया था, चुका था, चुकी थी, पास्ट परफेक्ट टेंस, हैड के साथ वर्ब का थर्ड फॉर्म। तो उसने खाने का थैली के लिए उसके अंदर देखा, थैली के अंदर पैकेट देखा खाने का, जिसे उसने रखा था, फॉर लेटर यानी बाद के लिए, बाद में खाने के लिए। बट बिफोर रोहित कुड गिव, लेकिन बिफोर यानी पहले, रोहित कुड सका, गिव दे सका, लेकिन रोहित के दे सकने से पहले, ऐसे हो गए, ठीक है। दैट यानी उसे, टू बेगर यानी भिखारी को, बेगर यानी भिखारी, बेग यानी मांगना, बेगर यानी भिखारी, लेकिन रोहित उस भिखारी को दे पाता उससे पहले। साहिल ग्रैब्ड हिज हैंड, साहिल ने ग्रैब्ड यानी होता पकड़ लेना, जकड़, ग्रैब बोलते हैं, हिज हैंड साहिल ने उसके हाथ पकड़ लिया, एंड पुल्ड हिम बैक, और पुल्ड यानी खींचा, हिम यानी उसे, बैक यानी वापस, और उसके हाथ को वापस खींच लिया। थैली के अंदर जो पैकेट को वो निकाल रहा था ना, तो साहिल ने देख लिया और उसके हाथ को पकड़ा और वापस उसके हाथ को निकाल लिया, यानी कि उसे थैला निकालने नहीं दिया। साहिल लुक्ड टूवर्ड्स बेगर एंड सेड, साहिल लुक्ड देखा, टूवर्ड्स यानी की ओर, बेगर तो भिखारी की ओर देखा, एंड सेड और कहा, से का सेकंड फॉर्म सेड, वी हैव नो फूड, वी हैव तो हमारे पास नहीं है, नो यानी नहीं, तो हैव का यूज और कब होता है, हैव यानी होना, आई हैव अ पेंसिल, मेरे पास एक पेंसिल है, आई हैव अ फ्रेंड, मेरे पास एक दोस्त है, तो किसी के पास कुछ है तो हैव का यूज करते, वी यानी हम, तो हमारे पास, नो यानी नहीं, फूड यानी भोजन, टू स्पेयर, स्पेयर अतिरिक्त, हमारे पास अतिरिक्त भोजन नहीं है, स्पेयर यानी होता है एक्स्ट्रा बचा होना, उसे भी स्पेयर कहते हैं, तो हमारे पास एक्स्ट्रा भोजन नहीं है, अतिरिक्त भोजन नहीं है। वी बोथ वर्क हार्ड ऑल डे लॉन्ग, वी बोथ यानी हम दोनों, वर्क हार्ड कड़ी मेहनत करते हैं, ऑल डे लॉन्ग यानी दिन भर, उसे ऑल डे लॉन्ग,
दिन भर कड़ी मेहनत करते हैं, एंड हैव इनफ फूड टू गेट अस, एंड हैव यानी मिलता है, पाते हैं, इनफ फूड यानी काफी मात्रा में, पर्याप्त मात्रा में भोजन, टू गेट अस थ्रू द डे यानी दिन भर, थ्रू द डे यानी होता है दिन भर। तो उसने बोला कि भाई दोनों दिन भर कड़ी मेहनत करते हैं और इस दिन भर हमें क्या होता है, पर्याप्त भोजन हमें प्राप्त होता है। वी कैन नॉट गिव यू वॉट वी आर ईटिंग, वी कैन नॉट, हम, कैन यानी सकते हैं, नॉट यानी नहीं, गिव यानी देना, हम नहीं दे सकते हैं, यू यानी तुम्हें, हम तुम्हें नहीं दे सकते हैं, वॉट वी आर ईटिंग, वॉट यानी क्या भी होता है, जो भी होता है, ठीक है, जो वी आर ईटिंग हम खा रहे हैं, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस इज एम आर के साथ आईएनजी फॉर्म रहा है, रही हैं, तो वी है तो रहे हैं। जो हम खा रहे हैं वो हम आपको नहीं दे सकते क्योंकि हम दोनों कड़ी मेहनत करते हैं और तब जाके हमें काफी पर्याप्त मात्रा में भोजन मिलता है, तो इसे हम आपको नहीं दे सकते। बट इफ यू विश, यदि, इफ यू विश यानी यदि तुम्हारी इच्छा है, विश यानी होती है इच्छा होना, लेकिन यदि तुम्हारी इच्छा है, आई कैन लैंड यू माई एक्स, आई कैन मैं सकता हूं, लैंड यानी उधार देना, तो मैं उधार दे सकता हूं, यू यानी तुम्हें, माई एक्स, एक्स यानी होती कुल्हाड़ी, जिससे लकड़ी काटते हैं उसे एक्स कहा जाता है, मैं तुम्हें अपनी कुल्हाड़ी दे सकता हूं, उधार दे सकता हूं, तो लैंड यानी तो उधार देना। एंड वी बोथ विल टीच यू हाउ टू कट फायरवुड, और वी बोथ यानी हम दोनों, विल टीच सिखाएंगे, विल फ्यूचर टेंस से गा गीगे, तो टीच यानी सिखाना, तो सिखाएंगे, हम सिखाएंगे, यू यानी तुम्हें, हाउ टू यानी कैसे, कट काटते हैं, फायरवुड यानी होता है जलाऊ लकड़ी को फायरवुड कहा जाता है, लकड़ी जलाने की लकड़ी को फायरवुड, कि लकड़ी को कैसे काटा जाता है हम तुम्हें सिखाएंगे, यदि तुम्हारी इच्छा हो तो उधार में कुल्हाड़ी देके तुम्हें सिखा देंगे। देन यू कैन सेल इट, तब यू कैन तुम सकते हो, सेल यानी बेच, तुम बेच सकते हो, तो कैन के साथ हमेशा वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लगता है, तुम बेच सकते हो, इट यानी इसे, एंड होप दैट, होप दैट यानी होता है कि उम्मीद है ना, उम्मीद है, तो होप का यूज करते हैं, और क्या करते हैं, और उम्मीद करते हैं कि एट एंड ऑफ द डे, एट द एंड ऑफ द डे यानी दिन के अंत में, यू विल हैव तुम्हारे पास होगा, इनफ मनी पर्याप्त मात्रा में पैसे, टू बाय खरीदने के लिए, योर सेल्फ इनफ फूड, योर सेल्फ यानी तुम्हारे खुद के लिए, इनफ फूड पर्याप्त मात्रा में भोजन। तो बोल रहे हैं कि भाई कि हम तुम्हें ऐसे ऐसे लकड़ी काटना सिखाएंगे ताकि तुम उसे बेच सको, और ऐसे उम्मीद करते हैं कि दिन के अंत तक है ना तुम्हारे पास क्या होंगे, काफी मात्रा में पैसे होंगे, जिससे तुम खुद के लिए काफी मात्रा में, पर्याप्त मात्रा में भोजन खरीद पाओगे। उसने ऐसे कहा, दिस वे यू कैन लर्न टू अर्न अ लाइवलीहुड, दिस वे इस प्रकार, यू कैन लर्न तुम सीख सकते हो, यू कैन ईट तुम खा सकते हो, यू कैन रन तुम दौड़ सकते हो, ऐसे ही यू कैन लर्न तुम सीख सकते हो, टू अर्न यानी कमाना, अ लाइवलीहुड यानी होती जीविका, जो रोटी कपड़ा मकान उसे लाइवलीहुड कहा जाता है, जीविका कमा सकते हो, विथ डिग्निटी एंड होपफुली, तो डिग्निटी के साथ, तो डिग्निटी यानी क्या होता है, हम जैसे बोलते हैं ना कि सम्मान जिसे कहते हैं है ना, उसे कहा जाता है, तो वही तुम क्या कर सकते हो, सम्मान के साथ, होपफुली आशा के साथ, नेवर हैव टू बैग अगेन है ना, और ऐसे आशा करते कि नेवर यानी कभी नहीं, हैव टू बैग अगेन तुम्हें भीख मांगना पड़े दोबारा। तो बोले भाई ठीक है कि हम तुम्हें क्या कर सकते हैं, सिखा सकते हैं, और उम्मीद है कि तुम्हें दोबारा भीख नहीं मांगनी पड़ेगी, और डिग्निटी के साथ, सम्मान के साथ तुम अपनी जीविका कमा सकते हो। बेगर फेल्ट लिटिल डिसअपॉइंटेड, तो जो भिखारी था, फेल्ट यानी महसूस हुआ, फील का सेकंड फॉर्म फेल्ट, उसे लगा, महसूस हुआ, लिटिल यानी थोड़ा, डिसअपॉइंटेड यानी होता है एकदम, बोलते हैं ना कि निराशा, उसे थोड़ी निराशा हुई, बट स्टिल, लेकिन स्टिल यानी होता है फिर भी, ज्वाइन देम उनके साथ शामिल हो गया, ज्वाइन यानी शामिल होना, सम्मिलित हो जाना, उनके साथ शामिल हो गया कि चलो भाई सिखाओ। पेशेंसली यानी होता है धैर्य पूर्वक, धीरज के साथ। साहिल टॉट हिम हाउ टू कट फायरवुड, साहिल ने टॉट हिम उसे सिखाया, टीच हिम तो साहिल सिखाता है, टीच हिम ऐसा लग जाता है, प्रेजेंट सिंपल ने, टीच हिम, उसका सेकंड फॉर्म टॉट हिम, साहिल ने उसे सिखाया, हाउ टू कट कैसे काटते हैं लकड़ी कैसे काटा जाता है सिखाया, एंड हेल्प्ड हिम और उसकी हेल्प का हेल्प्ड हो गया और उसकी सहायता की, मदद की,
एट एंड ऑफ डे, है ना, और दिन के अंत में दे वेंट टू मार्केट, वे बाजार गए। तो गो वेंट गॉन, तो दे वेंट हम सेकेंड फॉर्म वेंट का यूज करेंगे, गो का यूज क्यों नहीं करेंगे? दे गो यानी वे जाते हैं ऐसे हो जाता, लेकिन सेकेंड फॉर्म वेंट, वे गए। कहाँ गए, किसके पास गए? टू प्रिपरेशन का यूज किया जाता है, टू मार्केट, बाजार गए। ठीक है, तो वे बाजार गए, टू द मार्केट ऐसे भी लिख सकते हैं। एट फर्स्ट, सबसे पहले, एट फर्स्ट यानी पहले तो, बेगर हैड नो सक्सेस, बेगर हैड नो सक्सेस यानी उसे सफलता नहीं मिली, हैड नो सक्सेस सफलता नहीं मिली। इन सेलिंग यानी बेचने में, दोज वुड्स उन लकड़ियों को, क्योंकि दोज उनके लिए हम दोज का यूज करते हैं, बहुत सारी लकड़ी है, एक लकड़ी होता है दैट वुड ऐसे बोलते हैं, बहुत सारी लकड़ियां हैं, दूर में है दोज वुड्स, उन लकड़ियों को बेचने में पहले तो उसे सफलता नहीं मिली। एंड बिगेन टू गेट लिटिल एंग्री, बिगेन, बिगिन का सेकंड बिगेन, शुरू हुआ, उसे हम बिगेन बोलते हैं। और क्या होना शुरू हो गया? वो थोड़ा गुस्सा हो गया, सेइंग कहते है, कहते, और थोड़ा गुस्सा में क्रोधित होकर कहने लगा, गुस्सा होकर कहने लगा, इट वुड हैव बीन, इट वुड हैव बीन, इसका मतलब क्या होता है कि हुआ होता, वुड हैव बीन, ऐसे हुआ होता या हो गया होता, तो वुड हैव बीन का यूज करते हैं। विल हैव बीन का वुड हैव बीन हो गया। मच सिंपलर, ये क्या हो गया होता? बहुत ज्यादा, मच सिंपलर एंड और भी आसान हो गया होता, इफ यदि, दे हैड जस्ट शेयर लिटिल फूड विथ मी, यदि वो लोग क्या करते, थोड़ा सा भोजन मेरे साथ शेयर कर लेते, साझा कर लेते, बांट लेते, तो ये ज्यादा आसान हो जाता। इतना लकड़ी कटवा लिया, लकड़ी काटना सिखा दिया, हम बाजार में ले आए, यहाँ बैठा हूं भूखा प्यासा, लकड़ी बिक नहीं रहा है, इससे अच्छा तो क्या होता, थोड़ा सा मुझे खाना दे देते, वो ज्यादा इजी रहता है, इतना झंझट पाल लिया। अब क्या हुआ देखिए, व्हाइल ही वॉज थिंकिंग अ कैरियज पुल्ड अप बिफोर हिम, ठीक है, तो जब, है ना, वह सोच रहा था, ही वॉज थिंकिंग, वो सोच रहा था, कैरेज, कैरेज यानी क्या होता है? गाड़ी, है ना। पुल्ड अप बिफोर हिम, पुल्ड अप बिफोर हिम उसके आगे खींची, ऐसे यूज करते हैं, लेकिन एक्चुअल में इसे हम क्या बोल सकते हैं कि उसके आगे आकर एक गाड़ी रुकी, ठीक, एक गाड़ी उसके सामने आकर रुकी। बिफोर यानी पहले भी होता है, सामने भी होता है। ऐसे सोच रहा था, तभी एक गाड़ी उसके सामने आकर रुकी। अ पर्सन केम डाउन, एक व्यक्ति, केम डाउन यानी नीचे आया, कम का केम हो गया सेकेंड फॉर्म। एंड परचेज होल बंच ऑफ वुड्स, परचेज यानी खरीदा, परचेज सेकेंड खरीदा, होल बंच ऑफ वुड्स यानी लकड़ी के पूरे बंच को, बंच यानी पूरा गुच्छा होता है ना, उसे बंच कहते हैं, यानी पूरे जो गठरी बनाया हुआ था लकड़ी का, वो पूरे गठरी को खरीद लिया, फ्रॉम हिम यानी उससे। बेगर वॉज डिलाइटेड, तो जो भिखारी, वॉज डिलाइटेड यानी बहुत ज्यादा क्या हुआ, खुश हो गया, डिलाइटेड यानी बहुत ज्यादा प्रसन्न होना, खुश हुआ। एंड ही प्राउडली वेंट टू वुड कटर्स, प्राउडली यानी गर्व से, एकदम मतलब होते हैं ना गर्व से, वेंट यानी गया, टू वुड कटर्स, किसके पास गया, तो जिसके पास गया टू का यूज करेंगे, लकड़हारों के पास गया, टू शो देम, उन्हें दिखाने के लिए, शो यानी दिखाया, है ना, हिज अर्निंग, अपनी कमाई, अर्निंग यानी कमाई, और उनके पास अपनी कमाई को दिखाने के लिए गया कि भाई देखो ये मैंने कमाया है। साहिल टुक हिम टू एक् शॉप, तो साहिल ने क्या किया, टुक हिम, उसे ले गया, टेक का सेकंड टुक, ले गया, हिम यानी उसे, टू एक् शॉप यानी कुल्हाड़ी की दुकान। एंड परचेज्ड और खरीदा, परचेज का सेकंड परचेज, खरीदा, हिम यानी उसके लिए, अ ब्रांड न्यू वैक्स, ब्रांड न्यू यानी होता है बहुत एकदम नया, उसे ब्रांड न्यू कहते हैं, और उसके लिए क्या किया, एक नई कुल्हाड़ी खरीदी। विथ अ पार्ट ऑफ मनी अर्न बाय हिम, विथ अ पार्ट ऑफ मनी यानी अर्न बाय हिम यानी उसके द्वारा कमाई गई पैसों के एक पार्ट से, एक हिस्से से, यानी जो उसने मान ली 100 रुपए कमाया, मान लो की बात है, तो उसका कोई हिस्सा 20 रुपए ऐसे मान के चलिए पहले की बात, तो उसके कमाई गई पैसे के हिस्से से नई कुल्हाड़ी खरीद कर दी। बेगर वॉज हैप्पी, तो क्या था, जो भिखारी खुश हुआ। ही थैंक देम, और उसने उन्हें धन्यवाद दिया, शुक्रिया अदा किया। एंड हीडेड टू एन इन टू बाई सम फूड, और क्या किया, उन्हें भोजन खरीदने के लिए एक सराय के पास चला गया, सम फूड, इन यानी होता है, इन यानी वैसे तो जो क्या बोलते हैं अतिथि निवास, आश्रम, उसे भी इन कहा जाता है ना, तो उसे भी इन, तो उसने कुछ भोजन खरीदने के लिए वहां पर गया, वो सराय जिसे कहा जाता है, ठहरने की जगह को भी इन कहा जाता है।
अब क्या हुआ, एंडिंग है, लास्ट पेज मतलब थोड़ा सा बचा हुआ है ये। आफ्टर बेगर लेफ्ट, आफ्टर यानी के बाद, बेगर लेफ्ट यानी बाया भी होता है, लेफ्ट यानी छोड़ के चले जाना, वहां से चले जाने को भी लेफ्ट कहते हैं, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हुआ, भिखारी के जाने के बाद साहिल टोल्ड रोहित, साहिल ने रोहित से कहा, टेल का सेकंड फॉर्म टोल्ड, कहा, यदि रोहित से कहता है तो साहिल टेल्स ऐसे होता। हैड यू गिवन, तो देखिए यू हैड गिवन, तुमने दिया है, तुमने दिया था, लेकिन हैड यू गिवन तो हैड पहले आ गया तो इंट्रोडक्टिव प्रश्नवाचक बन गया, ठीक है। तो उसने कहा कि अगर तुमने भिखारी को सम फूड, अगर तुमने कुछ भोजन, कुछ खाने के लिए भिखारी को दिया होता, ही वुड हैव ईटन इट क्विकली, वो उसे क्या कर लिया होता, खा लिया होता। अगर तुमने उसे कुछ दिया होता, कुछ खाना, तो उसे खा लिया होता, क्विकली यानी तुरंत खा लेता। एंड वुड हैव बीन अगेन हंग्री टुनाइट, और फिर क्या होता, टुनाइट यानी रात को, आज रात को वो फिर से भूखा हो जाता, ठीक है। समझ गया वो क्या बोलना चाह रहा है। उसने, साहिल ने रोहित से कहा कि यदि तुम उससे कुछ भोजन खाने के लिए दे देते और वो उसे जल्दी से खा लेता तो उसे आज रात को फिर भूखा रहना पड़ता, क्योंकि उस समय तो पेट भर गया, लेकिन रात को क्या करता, फिर उसे भीख मांगना पड़ता। जरूरी थोड़ी रात को कोई भीख दे दे, भीख मिल जाए, जरूरी तो है नहीं, कोई उसका गारंटी नहीं है। बाय टीचिंग हिम हाउ टू स्टार्ट हिज ओन ट्रेड, बाय टीचिंग यानी सिखाकर, है ना, हिम यानी उसे, हाउ टू स्टार्ट कैसे शुरू करें हिज ओन ट्रेड यानी अपना खुद का व्यापार, अपना खुद बिजनेस सिखाकर, इन फायरवुड यानी होता है वही लकड़ी, तो उसे जलाऊ लकड़ी का अपना व्यापार शुरू करना सिखाकर, वी हैव बोथ टॉट हिम, हम दोनों ने उसे सिखाया है, अ स्किल, एक कौशल सिखाया है ना, एक कौशल सिखाया है, विच विल लास्ट हिम अ लाइफ टाइम, विच यानी जो, विल गागी गे, लास्ट हिम अ लाइफ टाइम, लास्ट यानी होता है काम आना, लास्ट जिंदगी भर, लास्ट बोलते, ठीक है, जो जिंदगी भर उसका काम आएगा। लास्ट में चलना भी होता है, लंबा चलेगा, उसे भी ऐसे बोलते हैं, तो जो उसके जिंदगी भर काम आएगा। नाउ ही विल नेवर गो हंग्री अगेन, अब वह कभी भी भूखा नहीं रहेगा, विल गागी, नेवर यानी कभी नहीं, नो यानी नहीं, नॉट यानी नहीं, नेवर यानी कभी नहीं, अब वह कभी भी भूखा नहीं रहेगा, अगेन यानी दोबारा कभी भी भूखा नहीं रहेगा, क्योंकि हमने उसे खुद का बिजनेस सिखाकर, हमने उसे एक कौशल सिखाया है जो उसके लाइफ टाइम काम आएगा। तो इस स्टोरी से मोरल क्या मिली, शिक्षा क्या मिली, देयर इज अ फेमस सेइंग यानी एक प्रसिद्ध कहावत है, ये देयर इंट्रोडक्टिव वर्ड है, इसका कोई मीनिंग, वहां एक ऐसे नहीं, क्योंकि यहाँ पे कोई सब्जेक्ट नहीं है तो देयर का यूज किया गया है। इज अ फेमस सेइंग यानी एक, सेइंग यानी होता है कहावत, एक प्रसिद्ध कहावत है, डोंट गिव देम फिश बट टीच देम हाउ टू कैच द फिश। बहुत अच्छी लाइन है, आप समझ भी गए होंगे कि उन्हें डोंट गिव यानी मत दो, देम यानी उन्हें, फिश यानी मछली, उन्हें मछली मत दो, बट यानी बल्कि टीच देम उन्हें सिखाओ, हाउ टू कैच द फिश मछली कैसे पकड़ते हैं ये सिखाओ। क्लियर है, उन्हें मछली मत दो बल्कि उन्हें मछली पकड़ना सिखाओ। यानी इसका मतलब समझ गया ना, मछली से क्या संबंध है, यानी कि आप उसे भोजन या पैसे फ्री में, ऐसे पैसे या भोजन आप फ्री में मत दे दो, कोई भी चीज फ्री में मत दे दो, नहीं तो उसकी कोई वैल्यू नहीं रहेगी उसके लिए कि फ्री में मिल जा रहा है यार, भीख मांगो मिल जाती है। लेकिन आप उसे पैसा कमाने का तरीका सिखाओ, भोजन कैसे कमाए वो तरीका सिखाओ, वो ज्यादा अच्छी बात है, ठीक है। ऐसे कई बार कंडीशन रहता है बहुत ज्यादा बुरी स्थिति में है, मरने ही वाला है, तो उसे खिला दो, वो अलग चीज है। उसके बाद भी आपको उसे केवल भीख नहीं देना है, भीख देने से अच्छा आप उसे कुछ काम सिखाओ, वो ज्यादा अच्छा है। तो वो भीख से ज्यादा अच्छी बात रहेगी उसके लिए, उसके लाइफ टाइम वो काम आएगा और हमेशा नाम मिलेगा, कौशल से सिखाएंगे तो ये थी भाई आज की स्टोरी, ये थी आज की मोरल। आपको कैसे लगी प्लीज आप कमेंट करेंगे, नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। ऐसे ही आसान तरीके से हम हर एक वर्ड की मीनिंग समझते हैं। वर्ड का जो जैसे सेकंड फॉर्म लिखा तो फर्स्ट एंड थर्ड फॉर्म क्या होता है, एनजी फॉर्म क्या होता है वो हम सीखते हैं। कैन का यूज सीखा, वुड का यूज सीखा, वुड हैव का यूज सीखा, वुड हैव बीन का यूज सीखा, है ना, हैव टू का यूज सीखा, और आपने बहुत सारी यहाँ पे टेंसेस के बारे में बताया कि कहाँ पर कौन सा टेंस का यूज किया। तो इतने डिटेल में समझाया हूं तो प्लीज उसके लिए एक लाइक तो बनती है, और यदि आपको पसंद आया तो प्लीज कमेंट करेंगे, नहीं आया तो क्या क्या कमी आपको लगी वो भी कमेंट कर सकते हैं, ताकि मुझे भी उससे पता चले कि हाँ भाई आपको पसंद आ रही कि नहीं। और इसका पीडीएफ टेलीग्राम में दे दूंगा, विष्णु एटीपी सर्च करेंगे, टेलीग्राम में चले जाएंगे, वहां पे ज्वाइन कर लीजिए, फ्री में इन सभी का पीडीएफ वहां पे प्रोवाइड किया हूँ, आपको सब मिल जाएगा। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, आपका दिन शुभ रहे।